पकड़ो उसे। अरे जल्दी रुक, अरे पकड़ो उसे जल्दी। चलिए इसी बात पे आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार दो बच्चे आपस में एक दूसरे से चॉकलेट को लेकर झगड़ रहे थे। एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे थे कि मेरी चॉकलेट इसने चुराई, मेरी चॉकलेट इसने चुराई। फिर पता है क्या हुआ? फिर वहां अचानक तीसरा बच्चा आ गया और उसने पता है क्या किया? नहीं पता सर, आप ही बोल दो ना। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100 में लागा धागा, चोर निकल के भागा। खैर, एक नंबर ऐसा है जिससे तारा के मोबाइल पे बार बार लगातार धुआंधार फोन कॉल्स किए गए हैं और बहुत सारे एसएमएस भी। पता है किस टाइप के एसएमएस? तारा मान जाओ, मान भी जाओ। देखो, अगर तुम नहीं मानी तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूं। प्लीज से यस। हाँ कह दो तारा। चलिए अब उस नंबर पे कॉल लगाया जाए। आलिया, ये तो आपका नंबर है। आलिया जी, आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आप तारा से हाँ बुलवाना चाहती थी? नहीं, आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आप उन्हें मनाने की कोशिश करनी थी? बताइए। इंस्पेक्टर, आप सिट डाउन। सिर्फ टीचर्स को ही नहीं, पुलिस वालों को भी डांटने का हक है। बैठिए। बोलिए आलिया जी, क्या हुआ? बोलती बंद हो गई? है कोई जवाब आपके पास? हमने कहा था ना, हमें इंस्पेक्टर तिवारी और मुजरिम तक पहुंचने की आदत है हमारी। तारा को किडनैप करने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। ले चलो इन्हें। आलोक जी, इनसे कहिए कोऑपरेट करें। आलोक, नहीं। अरे आलिया, अरे रुको। खबरदार, हम अपनी मडोना को कहीं नहीं जाने देंगे। एक बार को सूरज रात में निकल सकता है, लेकिन हमारी मडोना कोई गलत काम नहीं कर सकती है। मम्मी जी, आप क्या कह रही हैं? हम कह रहे हैं, हम सास चाहे जितनी भी खड़ूस हो, तुम बहू लाखों में एक हो। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बिटिया बहुत भोली है, इतना गलत काम वो नहीं कर सकती। आलोक जी, आपको एक कहानी सुनाते हैं। चलिए जी, बैठ के सुनते हैं। हाँ चलिए चलिए। यहीं सुनाते हैं। एक बार हिरन पे खरगोश की गाजर चुराने का इल्जाम लगा। मामला गया शेर के पास। शेर
मामला निपटाने ही वाला था कि हिरन के बाकी साथी बीच में आ गए। उन्होंने शेर के यानी जंगल के कानून में रुकावट डालने की कोशिश की। शेर ने उन सभी साथियों को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। आलोक जी, अब तो आप मॉरल ऑफ द स्टोरी समझ ही गए होंगे। मम्मी जी, मम्मी, आप लोगों को विश्वास है ना कि आलिया ने कोई गलत काम नहीं किया? मेरा भी विश्वास कीजिए, मैं आलू को कुछ नहीं होने दूंगा। लिख डालो को। चलो चिंता मत करना आलिया, चिंता मत करना। अरे रुक जाइए, आलिया आ रहा है, आलिया। शक्ल से तो सीधे साधे घर की मासूम सी लगती है। ऐसा क्या कांड कर लिया जो इसको पुलिस ने धर लिया? ओए, ऐसा क्या कांड करके आई है? हाँ? बता। आप दोनों ने क्या किया है? मैं तो आगरे की नंबर 1 पॉकेट मार हूं। तो फिर अंदर कैसे आई? पहली बार पकड़ी गई मैं। और अब तू पूछेगी कि मैंने क्या किया? तो ना, मैंने अपने पति को एक दूसरी लड़की के साथ देखा। उसका ना उस दूसरी लड़की के साथ शादी का चक्कर चल रहा था। फिर क्या, मैंने उस लड़की का मुंह तोड़ दिया और अपने पति का सर फोड़ दिया। अभी तू बता, तूने क्या किया रे? बता। मैं तो अपने पति की दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। लेकिन वो मान नहीं रहे, और जिस लड़की से मैं उनकी शादी करवाना चाहती हूँ ना, वो गायब हो गई और उसका पूरा इल्जाम मेरे सर पे आ गया। तू अपने पति की शादी खुद करवाना चाह रही है? और अपने पति के लिए दूसरी लड़की भी तू खुद ही ढूंढ रही है? हाय। आलोक, तुम ठीक हो? तारा मिली? लो, खाना खा लो। इसका पति इतना हैंडसम है और ये इसकी दूसरी शादी कराना चाह रही है। देखो ना। तुमने खाया? झूठ बोल रहे हो। नहीं, तुम खाओ। और अच्छे से नजर रखो इस पे। एक बार भाग चुकी है, दोबारा भागनी नहीं चाहिए। हेलो? नहीं नहीं, हमने उसे पकड़ लिया है। मौका मिलते ही नोएडा वाले एड्रेस पर उसे पहुंचा देंगे। रोहन, दूध पी लो। नहीं पीना, जब तक मम्मी नहीं आएगी मैं दूध नहीं पीऊंगा। कहाँ है मम्मी? रोहन, तू गुड बॉय है ना? हाँ, और मैंने तुझे बताया ना, तुम लोग चाचा जी से मिलने हाथरस गए थे ना, वो अचानक बीमार पड़ गए तो मम्मी 2-4 दिन के लिए उधर गई है। जल्दी आ जाएगी, ठीक है? अब तू दूध पी ले, वरना मम्मी को पता चला तो कितनी नाराज होगी, है ना? चल दूध पी ले। गुड बॉय।
25 नवंबर 2019। ये तो आलिया की बर्थ डेट है। और फोटो पे तारीख तो तभी लिखते हैं जब कोई इंसान गुजर जाता है। इसका मतलब आलिया अपने जन्मदिन पे ही जाने वाली है। इसका मतलब आलिया के पास अब कुछ ही दिन बचे हैं। क्या आलोक जी, आप ये कहानी पे क्यों नहीं डाल देते हैं? आप भी आलिया जी की तरह स्टार बन जाएंगे। अरे कहानी तो हम सुनाते हैं, आप कब से कहानी सुनाने लगे? इंस्पेक्टर, मैं सच बोल रहा हूँ। आलिया मेरी शादी तारा से करवाना चाहती है। वो सारे मैसेज उसने इसीलिए तारा को भेजे ताकि वो उसको शादी के लिए कन्विंस कर सके। आलोक जी, कानून किस्से और कहानी नहीं मानता है, कानून सिर्फ सबूत मानता है। और इस वक्त सारे सबूत आपकी धर्मपत्नी के खिलाफ हैं। अरे वो तो शुक्र मनाइए कि आज शुक्रवार है, वरना कल हम इनको कोर्ट में पेश करते, फिर जज साहब अपनी कहानी सुनाते और इनको सजा भी हो जाती। चलिए आप एक काम कीजिए, देखिए मंडे को तो हम इन्हें कोर्ट में पेश करेंगे ही करेंगे। बचा शनिवार और रविवार, 2 दिन हैं आपके पास, मात्र 2 दिन। ले आइए कोई सबूत जो आपकी पत्नी को बेगुनाह साबित करते हैं। मतलब जिस दिन मैं दुनिया में आई उसी दिन मैं दुनिया से चली जाऊंगी? ना ना, अब तो और कम समय बचा। रबिया देख, अब मुझे ना लगता कि आलोक और तारा की शादी हो पाएगी। तो मुझे वचन दे कि तू और आ गई है का? मैं आलोक को भाईजान बोलती हूँ, वो भी पूरे मन से। और मेरे मर्चेंट का क्या होगा? वो तो दुबई में खुदकुशी कर लेगा ना। अरे पूरी बात तो सुन। इंडिया तक ले जाएगी क्या? चुप कर, पूरी बात सुन। क्या? मुझे वचन दे कि मेरे बाद तू रोहन का ख्याल रखेगी, एकदम अपने बच्चे की तरह प्यार करेगी उसे। ये भी कोई कहने की बात है आलिया? रोहन सिर्फ तेरा नहीं, मेरा भी बच्चा है। लेकिन अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। क्या? इंस्पेक्टर साहब को सबूत चाहिए, ये साबित करने के लिए कि मैं तारा को आलोक से शादी करने के लिए मना रही थी, इसलिए वो सारे मैसेजेस भेजे। लेकिन अब समझ नहीं आ रहा है कि कहां से लाऊं सबूत। मिल गया सबूत। मिला? ये देखो, मिल गया। यही है वो कागज जिसपे तारा ने खुद अपने हैंडराइटिंग में लिखा था कि मैं आलिया का 5 दिन तक साथ दूंगी, आलिया जो बोलेगी मैं करूंगी। देखो उसने नीचे साइन भी किया है तारा। यही है वो। अब तो आपको यकीन हो गया इंस्पेक्टर? आलोक जी, हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें जल्द से जल्द तारा का पता लगाना होगा। हम अपने लेवल पे ट्राई करते हैं और आपको कुछ भी सुराग मिले तुरंत हमें कॉल कीजिए। कुछ समझ नहीं आ रहा, तारा जी को कैसे ढूंढा जाए? एक काम करते हैं, तारा जी का फोटो छपवाते हैं और पूरे आगरा में लगवा देते हैं। हाँ? लेकिन बाबू ये भी तो नहीं पता कि तारा जी खुद गायब हुई हैं या उन्हें गायब करवाया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तारा जी का किडनैप हो गया हो? हाँ, पर तारा जी को किडनैप कोई क्यों करेगा? भाई वो देखो, कहीं किडनैपर का आदमी तो नहीं? अरे तुम्हें कैसे पता? हमने नहीं, जीके ने कहा है। तो जीके कहाँ है? वो तो वहां पहुंच गया, वो देखो। अरे मैं तो लॉन्ड्री वाला हूँ। आप ये लॉन्ड्री वाले हैं? तारा जी ने ड्राई क्लीन के लिए साड़ी दिया था, वही लौटाने आया था, पर इन्होंने धो डाला। यार तुम भी बड़े जालिम हो यार। बहुत मारा इसको। सॉरी भाई, मैंने आपका मैथ्स बिगाड़ दिया। सॉरी भाई, सॉरी। कोई बात नहीं। ये लो भाई साहब, ये रसीद। मैं तो चला। संभल के जाना। बहुत मारा, कैसे मारते हो? सॉरी बोला ना।
महोदय, आप क्या सोचने लगे? यही कि कपड़े किसके घर रखे हैं? अरे इस पर तो गुरुवार की डेट लिखी है, जिस दिन से तारा जी गायब हुई हैं, और टाइम भी स्कूल शुरू होने से 10 मिनट पहले का है। और इस लॉन्ड्री शॉप और स्कूल के बीच में सिर्फ 1 किलोमीटर का फासला है। अरे बाप रे! यानी तारा जी लॉन्ड्री शॉप तक तो पहुंची पर स्कूल तक नहीं पहुंची। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है वो इस 1 किलोमीटर के बीच में ही हुआ है। सही कह रहे हैं महोदय। हम एक काम करते हैं, हाँ। हम एक टीम बनाते हैं और इस 1 किलोमीटर के बीच में जितनी भी दुकानें और घर हैं, सब में तारा जी का फोटो दिखाते हैं। हो सकता है हमें कोई जरूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए। बिल्कुल सही है। ठीक है, आपके दिए हुए पते पर हम लोग पहुंच जाएंगे। आज हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। सुनिए, काम करिए, आप उधर देखिए, मैं इधर देखता हूँ। ठीक है। इनको देखा आपने? अरे चतुर्वेदी जी, देखा देखा देखा, बोल दिया। हाँ। नहीं देखा। ही क्या कर रहे थे? आप किसी से भी पूछ लेते हो यार, चेहरे पे लिखा हुआ उसका देखा है। अरे इनसे पूछ लेते हो ना। जालिम सुनो तो, जालिम सुनो तो, हम क्या कह रहे थे कि वो किसको छेड़ रहे हो? वो मेरी बेटी है। नहीं जाने मन, वो हम आपसे जाने मन? ले तू ले। और तू क्यों खड़ा है? मैं उनके साथ नहीं था। नहीं है? ये तू भी ले। अरे भाई साहब, ये लड़की को देखा आपने? बच्चे सुनो सुनो सुनो, ये दीदी को ध्यान से देखो। ये दीदी को कहीं देखा है? ये दीदी? हाँ हाँ, मैंने इनको देखा था। एक सेकेंड ना। हेलो आलोक, बोलो बेटा, सबको बोलो। बताओ कि तुमने क्या देखा। मैं जब ये घर पे जा रहा था, बस इतना ही मालूम है। अरे बाप रे! इंस्पेक्टर को ये सब बताना पड़ेगा। आलोक जी, हमने उस जगह से सीसीटीवी फुटेज निकलवाया है जिससे हमें गाड़ी का नंबर पता चल गया है। बस हम गाड़ी का पता कर रहे हैं, लेकिन एक समस्या है, तारा का मोबाइल नहीं ट्रेस हो पा रहा है। बस एक बार उसका मोबाइल ऑन हो जाए ना, हम तारा तक भी पहुंच जाएंगे। अरे दुनिया कसम खा रहे हैं कि बार जब तुमसे मिलेंगे ना तो एकदम जबराट गिफ्ट देंगे, एकदम लल्लन टॉप। हाँ, कौन सा गिफ्ट? अरे जे देखो, जे मोबाइल, जे देंगे तुमको। रहने दो, पिछली बारी जो दिया था ना वो खराब था, चला ही नहीं। अरे खराब नहीं है। एक बार मेरा फोन स्विच ऑन हो जाए फिर तो कोई भी मेरी लोकेशन ट्रेस कर सकता है। सुनो, क्या है? उससे कहो कि ये फोन मैंने 1 हफ्ते पहले ही खरीदा है। अरे ये फोन 1 हफ्ते पहले ही खरीदा गया है। मैं नहीं मानती। सुनो, वो तुम पर भरोसा नहीं कर रही। एक काम करो, उसे ये फोन ऑन करके दिखा दो कि फोन एकदम सही है। अरे दुनिया, तुमको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है? रुको। अरे ये देखो, चल रहा है ना फोन, एकदम लल्लन टॉप। जी इंस्पेक्टर साहब। हाँ आलोक जी, वो तारा के मोबाइल की लोकेशन ट्रैक हो गई है। वो आगरा से 10 किलोमीटर दूर जो शिव मंदिर है, उसी के पीछे की लोकेशन ट्रैक हुई है। वो उसका मोबाइल कुछ सेकंड्स के लिए ऑन हुआ था। जी सर। चलो। नो, लेके जाओ इसे। नो, चलो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.